नमस्कार, श्रुति फैशन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे सव्यसाची का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पहले वन टक्स का ब्लाउज बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सव्यसाची की ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पीछे का पार्ट मार्किंग करना है। त्याच्यात नहीं है ना, यहाँ से पहले हमें सीधा लाइन करना है। फिर यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14.5 है, मतलब 14.50 रेडी है, ये 15.5 हो जाएगा। तो 15.5 के ऊपर हमें यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमारा एक 15.5 के ऊपर एक निशान आएगा। वो हमें यहाँ से करना है। फिर हमें यहाँ से ये साइड पे हमें 1 इंच पीछे टक्स के लिए जगह छोड़नी है। फिर कमर गोलाई का चौथा भाग डालना है। कमर गोलाई है 30 भागेला 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। फिर हमें 1.50 सिलाई की जगह छोड़नी है। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, ये वाला सेंटर। फिर हमें 1 इंच वाली जगह यहाँ पे कवर करनी है, आधा इंच। टोटल हमारा पूरा 1 इंच यहाँ पे कवर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की लंबाई निकालनी है। तो आर्म होल की लंबाई निकालने के लिए हमें अपर चेस्ट भागेला 6 करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिप नेक, बन नेक, स्टैंड नेक इसमें किया है, तो हमें यहाँ पे डिप नेक वाला लेना है 34.50, उसका छठवां भाग करेंगे 5.75 आएगा। तो हमें इतना माप लेना है। तो यहाँ से लेना है। फिर यहाँ पे भी हमें एक निशान करना है। फिर हमें यहाँ से ये स्केल को इस तरह रखना है। बाद में हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का माप डालना है। तो हमारी अपर चेस्ट है 34.50, उसका चौथा भाग आएगा 8.50 और 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर हमें 1.50 सिलाई मार्जिन छोड़ना है। फिर हमें दोनों लाइनों को इस तरह मिलाना है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का माप डालना है। तो शोल्डर का माप निकालने के लिए अपर चेस्ट भागेला 5 करना है। 34.50, उसका हमें 5वां भाग करना है, तो 6.90 आएगा। यानी यहाँ से लेना है हमें, यानी 7 में 1 पॉइंट कम, ये माप आएगा, यहाँ तक लेना है इतना। बाद में हमें यहाँ से चेक करना है, यहाँ से कितना 5 में 1 पॉइंट कम है, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है, 5 में 1 पॉइंट कम। फिर हमें यहाँ से ये लाइन को, स्केल को हमें इस तरह सीधा कर रखना है। फिर यहाँ से ये लाइन करनी है। अब हमें यहाँ पे 0.75 बाहर जाना है, ऐसा। फिर यही से इस तरह में एक क्रॉस में लाइन करनी है। अब हमें यहाँ पे ए वाले लाइन पे आधा इंच, ये आधा इंच हमें बाही ज्वाइन करने के लिए 2.50 रेडी, शोल्डर 0.25 ये वाला। फिर यही से हमें लाइन को सीधा करना है। फिर ये वाले लाइन पे हमें आधा इंच डाउन जाना है। फिर यहाँ से हमें इस तरह क्रॉस में मार्किंग करना है। अब यहाँ से कटिंग होगा तो सिलाई हमारी आधा इंच नीचे आएगी, यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 0.75 ऐसा क्रॉस में मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें 0.75 के ऊपर एक निशान करना है। फिर हमें यहाँ से एक ऐसा निशान करना है। बाद में हमें यहाँ पे आधा पौना इंच एक निशान करना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक 2.25 और 1 पॉइंट आया, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है, 2.25 और 1 पॉइंट। अब हमें ये तीनों पॉइंट को एक साथ मिलाना है। अब हमें यहाँ पे ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, तीनों को हमें पहले इस तरह मिलाना है। फिर इसके बाद में ये वाली गोलाई लेनी है। अब हमें ये राउंड चेक करना है, वो हमें अपर चेस्ट के हिसाब से चेक करना है। अपर चेस्ट है 34.50, वो हमारा आर्म होल चार्ट है। ये आर्म होल चार्ट के अनुसार हमें 34.50 का राउंड है 7.5 और 1 पॉइंट।
अब हमें ये गोलाई पूरी 7.5 और 1 पॉइंट आनी चाहिए। आधा इंच हमें सिलाई वाली जगह छोड़ देनी है, आधा इंच। फिर हमें यहाँ से 7.50 1 पॉइंट ये गोलाई पूरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट आ गई, 7.50 1 पॉइंट। इस तरह हमें ये पूरी ये गोलाई चेक करनी है। अब इतना होने के बाद हमें इसे कटिंग करना है। पे हमें सव्यासाची का ब्लाउज बनाने के लिए ये पीछे वाले साइड पे हमें 0.25 हमें ज्यादा छोड़ना है। 0.25 हमें यहाँ पे और यहाँ पे हमें उकाई पट्टी ज्वाइन करने के लिए 0.25 यहाँ पे हमें ज्यादा छोड़ना है। यहाँ पे हमने पहले नहीं छोड़ा था, तब हमें यहाँ पे अभी याद रखना है कि यहाँ पे पीछे वाले साइड पे 0.25 हमें सिलाई मार्जिन की जगह छोड़नी है। अब हमारा यहाँ पे क्योंकि ये ब्लाउज जो है वो ब्लाउज पीछे हुक वाला होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे पीछे के साइड में हमें यहाँ पे 0.25 ज्यादा छोड़ना है। अब यहाँ पे हमें आगे वाला भाग मार्किंग करना है। तो ये वाला ये मेन वाला हमारा ये है, तो ये हमें 0.25 छोड़ देना है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ से पूरा जो बैक पार्ट है पूरा मार्किंग करना है। अब हमारा यहाँ का ये हमारे सिलाई वाली लाइन थी, मतलब ये हमारा फिटिंग वाला लाइन था, और यहाँ से हमें अब हमारा ये जैसा हमारा पीछे का पार्ट था वैसा ही हमने यहाँ पे पूरा मार्किंग किया। अब ये इसके ऊपर हमें यहाँ पे आगे वाला सव्यासाची का ब्लाउज मार्किंग करना है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे सिंगल टक्स यानी 1 टक्स का ब्लाउज मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने पीछे वाले टक्स के लिए कितना मार्जिन छोड़ा था, 1 इंच। यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ा था। अब हमें यहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। पीछे वाले टक्स के लिए हमने 1 इंच छोड़ा था, लेकिन आगे वाला पार्ट है हमारा, आगे वाले पार्ट में हम यहाँ पे कितना 2 इंच छोड़ेंगे, 2 इंच छोड़ेंगे। फिर उसके बाद फिर यहीं से हमें कमर गोलाई का चौथा भाग डालना है। कमर गोलाई है 30, 30 का 4 भाग करेंगे तो 7.50 आएगा। फिर हमें यहाँ से 1.50 सिलाई मार्जिन छोड़ने। अब हम यहाँ पे 1.50 का लेते हैं तो हमारा यहाँ तक आधा इंच ही आगे बढ़ जाता, लेकिन हमें यहाँ पे 2 इंच का टक्स लिया है। ये वाला टक्स आप 2 इंच का भी ले सकते हो, 2.50 का भी ले सकते हो और 1.50 का भी ले सकते हैं। और कम साइज वाला हो तो आप ये वाला 1 इंच का भी ले सकते हैं। कम साइज वाला हो तो छोटे लड़की का। इस तरह में यहाँ पे ये मार्किंग करने के बाद यहाँ पे यहाँ से हमें लाइन को इस तरह सीधा करना है। अब हमें यहाँ से टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट है हमारा 10.25। तो हमें कहाँ से लेना है, आधा इंच हमें ये सिलाई वाली जगह छोड़ देना है, यहाँ पे हमारे सिलाई आएगी। फिर यहीं से हमें टक्स पॉइंट 10.25, तो यहाँ पे हमें एक निशान करना है। फिर ये निशान वाले लाइन पे टक्स की गैप लेनी है, वो हमें मेन चेस्ट से लेनी है। मेन चेस्ट है 36.50, उसका 10वां भाग आएगा 3.65, यानी 3.5 और 1 पॉइंट आएगा। वो यहाँ लेना है। मतलब यहाँ से 10.25 और यहाँ से टक्स की गैप 3.65। फिर हमारा ये पॉइंट आ गया। फिर यहीं से हमें लाइन को यहाँ से सीधा करना है। अब हमें यहाँ का और यहाँ का अंतर माप लेना चाहिए, 3.5 और 1 पॉइंट। यहाँ पे भी 3.5 और 1 पॉइंट आना चाहिए। अब हमारा ए वाला है 2 इंच का है, तो ये 2 इंच वाली जगह हमें यहाँ पे 1 इंच ए वाले साइड में और 1 इंच ए वाली साइड में,
अब हमें यहाँ पे मेन चेस्ट भागेला 8 करना है। तो मेन चेस्ट है हमारी 36.50, उसका हम 8 भाग करेंगे, 36.50 उसका 8 भाग करेंगे तो 4.56 आएगा, यानी 4.5 और 1 पॉइंट ए माप आएगा। ये हमारी रेडी टक्स की लंबाई आनी चाहिए, 4.5 और 1 पॉइंट। अब हमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन अलग से छोड़ना है, और यहाँ पे हमारी यहाँ से कटिंग होगा, सिलाई यहाँ पे आएगी, तभी हमारा 4.5 और 1 पॉइंट रेडी टक्स बनेगा। अब हमें यहाँ से हमें लाइन सीधा करना है। 8वां भाग डालने के बाद हमें यहाँ पे 12वां भाग डालना है। तो 12वां भाग हमारा कितना है, 36.50 भागेला 12 करना है, 3.04 आएगा। 3.04 यानी 3 और 1 पॉइंट, और उसमें हमें 25 मिलाना है, यानी 3.5 में 1 पॉइंट कम, 3.04, और यहाँ पे मैंने 0.25 ज्यादा लेना है। फिर हमें यहाँ से ये वाला लाइन करना है, फिर हमें 1 इंच यहाँ से करना है, फिर ये 1 इंच यहाँ से करना है। ये टोटल हमारा 2 इंच का टक्स का मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें माप लेना है 2 इंच, यहाँ पे भी 2 इंच, और सेंटर यहाँ पे भी 2 इंच आएगा। 2 इंच का हमारा यहाँ पे बॉक्स बन गया। अब हमें ए वाले स्केल से ऐसा, और ए साइड में जैसे कटोरी वाला ब्लाउज होता है, ये वाला हमारा कटोरी वाले ब्लाउज में यहाँ पे बेल्ट होता है, ये बेल्ट का हम यहाँ पे ये बेल्ट की बराबर ही करता है ये वाला बॉक्स, क्योंकि इसमें तो हमारा इसमें बेल्ट नहीं है ना, 1 टक्स वाला ब्लाउज है ना ये, मतलब 1 टक्स वाले ब्लाउज में बेल्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये मतलब ऐसे क्रॉस में मार्किंग करना है, फिर हमारा ये बेल्ट का जैसा आएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच मतलब ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब इतना हो गया, फिर इतना होने के बाद हमें यहाँ पे स्केल से पहले हमें यहाँ पे ये वाला मार्किंग करना है, यहाँ से, फिर यहाँ से हमें ये करना है, फिर हमें ये वाली गोलाई लेनी है। अब हमारा पूरा ये 1 टक्स का ब्लाउज मार्किंग हो गया। अब हमें इसके ऊपर हमें यहाँ पे सव्यासाची का ब्लाउज का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमें आगे का गला हम यहाँ पे 8.5 या 9 इंच रख सकते हैं। हम यहाँ पे 8.5 लेते हैं क्योंकि इसका गला डीप होता है। अब हमारा यहाँ पे मेन चेस्ट भागेला 12 करना है, तो 36 भागेला 36.50 है, ये 36.50 उसका हम 12वां भाग करेंगे, तो 3.05 हमारा रेडी है। 0.25 हमें मिलाना है, यानी 3.5 में 1 पॉइंट कम। तो हमने यहाँ पे ये माप लिया 3.5 में 1 पॉइंट कम, और यही से हमें ये पूरी गोलाई करनी है। मेन चेस्ट भागेला 12, यहाँ से हमें गोलाई करनी है। ये हो गया। अभी इसके बाद में हमें यहाँ पे हम 1.50 के अंदर हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। फिर हमें ये वाले स्केल से ये जो गोलाई है इस तरह देनी है, और ये वाली गोलाई भी हमें पूरी करनी है। फिर हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, आहू का टक्स। यहाँ पे हमें एक सा करना है, ये वाला सीधा लाइन करना है, फिर हमें यहाँ पे आधा इंच का टक्स लगेगा।
अब यहाँ पे 1 इंच, ये वाली बोलो। और यहाँ पे भी आपको इस टक्स का मार्किंग करना है, आधा इंच का, मतलब यहाँ पे कितना, आधा इंच। फिर हमें यहाँ से हम 3 इंच, ये हमारा राउंड है, वहां तक हमें ए टक्स का मार्किंग करना है। और यहाँ पे हमारी ये गोलाई करनी है। और यहाँ पे मैं गले का मार्किंग करना है। इस तरह में गले का मार्किंग करना है। हम देखो, हमें यहाँ पे ये वाला राउंड कट करना है। फिर इसके बाद में हमें टक्स वाला है हमारा, ये टक्स हमें कटिंग करना है। यहाँ पे हमें टक्स कटिंग करना है। फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसा कटिंग करना है। फिर हमें ये वाला, ये टक्स हमें यहाँ से कटिंग। अब यहाँ पे हमारा देखो ये कोना आ गया, तो हमें इसे गोलाई में कट करना है। फिर गोलाई कट करने से पहले यहाँ पे हमें एक निशान करना है, ताकि हमें याद रहे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब एक सेंटर पे सेंटर आना चाहिए। ऐसा कटिंग करना है। अब यहाँ पे भी आपको गोलाई करनी है हल्की सी। ये हम कपड़े के ऊपर करेंगे, अगर आपको करना हो तो हमें इस तरह ये गोलाई कट करनी है। देखो, यहाँ पे हमारी पूरी गोलाई आ गई। अब यहाँ पे हमें कट का निशान करना है। अब हमें यहाँ पे ये गला कटिंग करना है। अब यहाँ पे ये टक्स है हमारा, ये टक्स हमें यहाँ पे कट करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर टक्स नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम इसके ये फेविकॉल से हम ये टक्स माइनस कर देंगे। इस तरह हमें ये टक्स पूरा माइनस करना है। यहाँ पे ये हमें डायरेक्ट सीधा नहीं चिपकाना है, अभी एक पॉइंट जैसा हमें यहाँ पे गैप रखना है। अब ये हो गया। अब हमें ये वाला टक्स है हमारा, ये वाला टक्स भी हमें कट करना है। और ये हमें इस तरह चिपकाना है।
अब हमें यहाँ पे गोलाई कट करनी है इसे। यहाँ पे हमें कट का निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पे टक्स लिया था, जैसे कि हमने ये यहाँ पे चौरस लिया था, ऊपर है जैसे कोने क्रॉस वाला टक्स था, वो हमने दोनों भी यहाँ पे अंदर दबा दिए हैं और यहाँ पे अभी मैं टक्स वाली जगह अंदर कर दी है। अब ये हमारा बेल्ट हो गया और है नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन का जगह छोड़ना है। लाओ कपड़ा। हाँ। ये बेल्ट है नीचे वाला, यहाँ पे हमें ए वाले साइड पे आधा इंच हमें सिलाई के लिए जगह छोड़नी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पूरा बेल्ट आएगा, और यहाँ पे 0.50 हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे हमने सिलाई के लिए 0.50 जगह छोड़ दी है और यहाँ पे हमारा 1.50 है। अब हमें यहाँ पे ए वाला पार्ट, यहाँ पे ए वाला पार्ट हमें यहाँ पे बढ़ाना है और इससे हमें सीधा वाला लाइन है, कपड़े के ऊपर भी हमें लाइन सीधा आना चाहिए, उस तरह हमें ये रखना है। अब यहाँ पे हमें निशान करना है ये, और ए वाली साइड पे हमें आधा इंच सिलाई के लिए जगह छोड़ना है। इस तरह हमें ये वाला पार्ट बढ़ाना है। इस तरह ही मार्किंग करना है। अब इतना होने के बाद हमें इसे कटिंग करना है। अब देखो हमने ये वाला पार्ट ऐसा आधा इंच जैसा हमने यहाँ पे बढ़ाया है,
फिर हमें पार्ट भी हमने यहाँ पे इस तरह बनाया है। अब हमारा ये बेल्ट है, ये बेल्ट का भी हमारा इस तरह कटिंग होगा। आज की वीडियो में हम यहाँ पे अपर चेस्ट है 34.50 और मेन चेस्ट है 36.50। इस नाप का हमने यहाँ पे वन टक्स वाला ब्लाउज बनाया और वन टक्स वाले ब्लाउज के ऊपर से हमने सव्यासाची का ब्लाउज का किस तरह कटिंग किया है वो हमने आज की वीडियो में आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।